नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। आज एक स्पेशल फिल्म है और स्पेशल किरदार हैं। और जब स्पेशल फिल्म हो, किरदार हो, तो फिल्म का देखने वाले भी स्पेशल होने चाहिए। जो ऑडियंस है, जो हमेशा से ही इनके दिल के करीब रहती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। सबसे पहले सर, दो लाइनें लिखी है, इंटरव्यू शुरू करूंगा, लेकिन पिंटू को रिलेट करेंगी और पिंटू की जो पप्पी है, जो सच में गालों पे दी गई है, उसको भी रिलेट करेगी। तेरी आंखों की जो चमक है वो दिल में बस जाती है। पिंटू भाई, आप कह रहे हैं जो आपकी आंखों की चमक दिल में बस जाती है। तेरी छोटी सी पप्पी भी हमें बेपनाह खुशियां दे जाती है। रुक जाता है वक्त जब तू पास आती है। तेरी नन्ही सी मुस्कान हमारे दिल में समाती है। भाई सुशांत भाई, क्योंकि नाम ही काफ़ी है सुशांत। और भाई किस तरीके से, क्योंकि जो पप्पी हमने देखी है अभी तक, वो सारी फेमस रही हैं, चाहे वो मिक्का पाजी की हो, चाहे उदित जी की हो। इस बार पिंटू की पप्पी क्या कमाल करेगी? सबसे पहले मुझे आपकी शायरी काफ़ी अच्छी लगी। और जैसी आपकी शायरी प्यारी थी, ये फिल्म भी प्यारी है। इसमें जो पप्पी है वो भी प्यारी पप्पी है। आपने जो उदित जी की पप्पी या और किसी की पप्पी, ये इससे थोड़ी डिफरेंट है। ये फैमिली वाली पप्पी है जो आप सबके साथ देख सकते हो। गाल जा पे। सुशांत भाई, कहते हैं ना कि फिल्म एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत मैजिकल होती है। स्टार कास्ट तो मैजिकल है ही, पप्पी भी मैजिकल है, क्योंकि वो शादियां करवा देती है। कोई ऐसा किस्सा, क्योंकि ये फिल्में वही होती है जो आसपास के किस्सों से बनती है, कोई ऐसा मज़ेदार किस्सा भी आपने सुना जिसको लगता है आपको कि इस मैजिकल पप्पी के बाद भी एक ऐसी फिल्म और होनी चाहिए जिस पे फिल्म बननी चाहिए? सो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ रियल लाइफ में हो सकता है। इट्स प्योर फिक्शन। और ये हमारे डायरेक्टर शिव सर की बनाई हुई स्टोरी है। हम ऐसा फिक्शन इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोगों को एंटरटेन करके एक अच्छा सा सोशल मैसेज दे सके। जैसे इस फिल्म में भी एक अच्छा सा मैसेज है कि आपने जाने अनजाने में भी किसी मासूम का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उस मॉरल के अराउंड ये मूवी रिवॉल्व होती है। और उसको ड्रामाटाइजेशन, पब्लिक को एंटरटेन करके, हंसा के, गुदगुदा के, कैसे हम, इट्स अ सोशल सर्विस, समाज प्रबोधन ही होता है। बिल्कुल। गणेश सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक आपके डांस, मैजिकल डांस कैसे से हम वाकिफ थे, लेकिन इसमें लात घुसे सर, मतलब ये जो लात उठी है इस बार और ऊपर एक्शन के लिए जो घुसे उठे, कितना मज़ा आता है सर आपको भी? क्योंकि जब एक्शन मोड में जब आप होते हैं तो किस चीज़ का, स्टेप्स का, इसमें भी कुछ मैजिकल स्टेप्स होते हैं आपके घुसे में और लातों में? नहीं, ये तो पूरा हमारे जो फाइट मास्टर रियल सतीश जो साउथ से है, हैदराबाद से है, जिन्होंने कांतारा, दशहरा और वो ऐसी बहुत सारी फिल्म साउथ की है, उनका कमाल है। और हमसे, हम तो डांस राइटर है, ये 1 2 3 4 बोलते हैं, हम बॉडी नचाते हैं, लेकिन उनके तो वो पंच में चिल्ला दे या, तो वो हम गाने में स्माइल देते हैं या तो बहुत फर्क है। लेकिन फिल्म में एक्शन बहुत अच्छा है। और मामा भांजे का एक्शन है, ऐसा नहीं कि मामा का ही है। मामा एक स्टार्ट करता है, फिर मामा को कैसे पढ़ते और कैसे भांजा आता है और उसको बचाता है और इमोशनली उसको कैसे कनेक्ट करता है। इंट्रोडक्शन में पिंटू की फाइट है, क्लाइमैक्स में फाइट है विजय राज के गुंडों के साथ। तो बहुत मज़ेदार रहा और पसंद आया है कैरेक्टर करने के लिए, मामा कैरेक्टर, क्योंकि इसके पहले मैंने ऐसे कोई एज वाला कैरेक्टर किया नहीं था। हमेशा गोपी किया है तो दोस्त किया है, या देहाती किया तो बाप का रोल किया, लेकिन ये मामा भांजे का कैरेक्टर बहुत केमिस्ट्री इन दोनों की बहुत कमाल की है। इनकी बातों करने की तरीका बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं इसको कहीं पकड़ लेता हूँ, भैया तू ये मत कर, तो वो मुझे बोलता है कि मामा आपको, अरे मामा, आपको जीएफ हुआ है। तो मैं बोलता हूँ ये जीएफ क्या है। गलत फहमी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा बात करने का तरीका थोड़ा अलग है, इनका करने का। फरहाद सामी जो है, जिन्होंने एडिशनल इसमें डायलॉग किए, बहुत ही मेरे करीब दोस्त है। बहुत कमाल कमाल की चीज़ें लिखी है। जैसे मैं ये कुछ बोलता है तो मेरा बोला, बेटा संभाल के बोलना, यहाँ पे दीवारों के भी ब्लूटूथ होते हैं। और बोलता है एक बात याद रखना, सुधर जा, नहीं तो यहाँ के लोग हैं ना, मार मार के कुत्ता बना देंगे। धोबी का, घाट का, सब ऐसे बात करता है। तो मैं बताऊँ, ये बात सुन, नहीं सुधरा ना तो ना ही रहेगा माँ की कोक का ना बैंकॉक का। गणेश सर, क्योंकि आपने बहुत सारे जनरेशन के एक्टर्स के साथ काम किया है और अब एक जनरेशन और देख रहे हैं।
आज की जनरेशन पहले की कास्ट से कुछ ज़्यादा ही प्रिपेयर करती है अपने आप को फिल्मों में आने से पहले। कितनी ज़रूरी है प्रिपरेशंस किसी भी, क्योंकि एक एग्ज़ाम होता है ये भी जो हर फ्राइडे आपको देना होता है, कितनी ज़रूरी है आज के जो एक्टर्स आ रहे हैं, एक्ट्रेसेस आ रही हैं, उनके लिए प्रिपरेशन करना, कोर्सेज करना, वर्कशॉप्स करना कितना इम्पोर्टेंट? बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं कि आज की जनरेशन के साथ मैं काम करना ज़्यादा पसंद करता हूं कि उनको पता है, वो टाइम की कदर पता है, उनको ये पता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। वो जान लगा देते हैं अपने अपने परफॉर्मेंस पे, अपने कपड़ों पे, अपने लुक पे, टाइम पे आना, मेहनत करना, हम ये करें। वो बहुत ही डांस बहुत अच्छा करते हैं, एक्शन अच्छा करते हैं, इमोशन अच्छा करते हैं। तो मैं आज की जनरेशन बहुत खुश हूँ और मेरे को ये बात ऑडियंस को कहना है कि प्लीज़ इनको, आप जो जनरेशन आ रही यंग, इनको आप उनको सहारो, उनको उनका हौसला बढ़ाओ, उनको स्टार बनाओ। जब ये नए लोग को स्टार बनाएंगे तो कहीं लोग आके इसमें ये करेंगे। और उसके अलावा हमारे बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बड़े बड़े प्रोडक्शन, इनकी आंखें खुल जाएगी। वो तो सिर्फ वेट कर रहे हैं, पब्लिक देखती नहीं नए लोग के साथ। तो पब्लिक अगर नए लोग को स्टार बनाएगी तो ये सब देखेंगे और नए लोग आगे आएंगे। सर देखिए, आपकी इस फिल्म की ये ताकत है, हमने रेखा जी को भी देखा है, हमने अजय देवगन को भी देखा है, अक्षय कुमार, और जब गणेश जी का जब मास्टर जी हैं वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि आपसे प्यार भी है और आपके सपोर्ट में भी सारे लोग हैं। लेकिन न्यू जनरेशन की जब कहानी आती है तो मुझे लगता है कि यस, सबको स्टैंड लेना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। जानिए, क्योंकि मास्टर जी आपके साथ में हैं, आपने इनकी कोरियोग्राफी देखी है पहले, ये फ्लावर नहीं फायर है डांस के। कितना मुश्किल होता है, क्योंकि जब एक्टिंग आप करते हैं एक एनर्जी होती है, लेकिन उससे डबल एनर्जी मास्टर जी के स्टेप्स में लगानी पड़ती है। कितनी एनर्जी आप मैच कर पाए, क्योंकि मैं बताया कि ही इज़ नॉट अ फ्लावर, ही इज़ अ फायर ऑफ डांस। तो कितना, कैसा था वो डांस एनर्जी मूव्स आपके ऑन सेट? सो दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रू व्हाट यू सेड। मास्टर जी को हमने शुरू से, मतलब एवर सिंस आई वाज बोर्न, टीवी पे, मूवीज़ में, गानों के पीछे हमें पता है कि वो कौन है। उनके गानों के ऊपर तो मतलब आई थिंक एवरी डे ही डांस करती होंगी मैं 9XM लगा के व्हेन आई वाज यंग। बट by God's grace, I'm very very grateful. I think I got very lucky. Destiny brought me to his site, and I am fortunate to be working with him. Uh, I think it's a little tricky to work with him because he's a perfectionist. He wants things very very perfectly. एंड सेट पे हमें कभी भी ऐसे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि हमको सेट पे जाने से पहले ही मास्टर जी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देते थे। तो हमारे जो दो गाने, जो मेरे दो गाने हैं, तो हमने वो यूएस में शूट किए थे दोनों गाने, ग्रैंड कैनियन, न्यूयॉर्क, वेगस, मैनहट्टन, ब्रुकलिन। एंड बिफोर वी वेंट टू यूएस वी प्रैक्टिस्ड, वी रिहर्स्ड फॉर ऑलमोस्ट a month or 40 days for both the songs, and he just made us so perfect. And you know, we could literally by the end of the rehearsal we were like, अब तो हम सोते सोते भी कर सकते हैं ये। तो और मास्टर जी का एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो मास्टर जी अपने रिहर्सल हॉल में हमें शूट करते थे, प्रॉपर DSLR से खुद ऑपरेट करते थे, और जैसा एंगल उनको चाहिए, जो एक्सप्रेशंस उनको चाहिए, वो प्रॉपर उसको एक, मतलब अ वेरी प्रोफेशनल वे यू शुड शूट इट, सो दैट वेन एवर वी मूव टू द लोकेशन he is not confused, or he's very very managed and focused about everything he needs. So he makes things very very easier and simpler before it comes to an action. Yeah. बिल्कुल शुरुआत आपसे क्योंकि पिंटू की पप्पी ट्रेलर में दिख रही है, इमरान हाशमी किस करते हैं, फिल्म हिट हो जाती है। हालांकि ये फिल्म भी हिट है, और आप पप्पी कर रहे हैं तो शादी हो जाती है। पप्पी वरदान है या अभिशाप है? मैं कहना चाहूँगा कि ये आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। इफ़ यू सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज समवन्स लाइफ, व्हाट हैपेंस विद मी, देन इट्स अ सोशल सर्विस। जैसे मामा बताते हैं कि जिन लड़कियों की शादी नहीं होती, द पेरेंट्स आर रियली डिप्रेस्ड, यू नो, our daughter is getting older but she's not getting married. So in that case it's a vardhan, but for me I cannot kiss anyone, क्योंकि मैं आई एम अ लवर। मैं उसी को पप्पी करूँगा जिसके साथ मुझे बसना है, अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, बट वो हो ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ दिस कर्स। सो फॉर मी इट्स अ श्राप,
इट्स अ बैड थिंग. गणेश सर, क्योंकि आपने बताया यूएस सर्टिफिकेट मिला है, फैमिली फिल्म है, कई बार जिस कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, कई बार हम चीज़ों को देखते हैं, हम कॉमेडी आजकल आप देख रहे हैं जिस तरीके से अभी चर्चा में रही, जो कंटेंट है आपको क्यों लग रहा है कि वो कई सोशल मीडिया की मैं बात करूँ, कई बार डिग्रेड हो रहा है? हम बहुत सारे कंटेंट देखते हैं, लेकिन एक अच्छा कंटेंट भी आता है जो गणेश जी लेके आते हैं, जब सब बैठ के एक साथ देख सकते हैं. जन एक्स किस तरफ सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है? बिकॉज यू हैव सीन ऑल थ्रू योर आइज, आपने हर जनरेशन के साथ हाथ से हाथ मिलाया, कंधे से कंधा मिलाया. देखिए, सोशल मीडिया को मैं बहुत सल्यूट कर सकता हूँ बेसिकली, और मैं एक तरह से सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें बैन भी कर सकता हूँ. मुझे लगता है वो चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए जो हमारे जनरेशन को हानिकारक है, और वो चीज़ दिखानी चाहिए जो जनरेशन को बहुत फ़ायदा है. और सोशल मीडिया पे आज अगर आप अच्छी चीज़ देते हो तो अच्छे लोग देखते हैं. आप देखिए कितनी चीज़ें ऐसी है जो सोशल मीडिया पे ही पहले उठती है, चाहे धर्म की हो, चाहे किसी चीज़ की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो. मेरे हिसाब से मैं वही चीज़ देखना चाहूँगा जिससे मेरे जनरेशन को, मेरे देश को, मुझे फ़ायदा हो. तो मैं इस चीज़ में सोशल मीडिया को बहुत बड़ा उनका योगदान है ये समझूंगा. और मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे जो गलत चीज़ है, जो गंदी चीज़ है, मैंने नहीं देखी तो मैं 1 मिनट में कर देता हूँ. गणेश सर, आपने जिस तरीके से कहा कि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज जो सपोर्ट यंगस्टर्स को कर रहे हैं, बहुत सारे नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन नहीं कर रहा. वो डर रहे हैं, वो डर रहे वही हैं मैं कह रहा हूँ, आप हिम्मत कैसे जुटा पाते हैं? क्योंकि ये इसके लिए गट्स भी चाहिए, इसके लिए जोश भी चाहिए, जज्बा भी चाहिए और हिम्मत भी चाहिए. देखिए, मैं कई सालों से कोरियोग्राफी कर रहा हूँ, 35-38 ईयर्स से. मैं कई ऐसे यंगस्टर डांसर्स, असिस्टेंट आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर को मैं उनको खुद सामने लाता हूँ, क्योंकि उनमें से मैं एक ही था. मैं गणेश आचार्य जूनियर आर्टिस्ट, डांसर, असिस्टेंट कोरियोग्राफर बन के कोरियोग्राफर बना, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बना. तो मुझे लगता है कि जब तक नए लोग को मैं मेरा दिल ये बोलता है, मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरी बेटी इस चीज़ में मुझे सपोर्ट करती है, तो मैं बाकी किसकी नहीं सुनूंगा कि मेरे पैसे जा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं. हाँ, जो हमको अच्छा लगता है, जो दिल को अच्छा लगता है. अगर ये जनरेशन, ये फिल्म को पब्लिक ने, मैंने फिल्म अच्छी बनाई है, पब्लिक को फिल्म अच्छी लगेगी, ये जनरेशन को उठाएंगे तो और जनरेशन को हम हेल्प करेंगे. मेरा स्टार किड्स के साथ, किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. टैलेंट जिसके पास है वो अपनी जगह पाएगा, चाहे वो स्टार किड्स हो, चाहे ये दोनों जैसे स्टार किड्स नहीं हो. मुझे उसमें ऐसा लगता नहीं कि, और मैं, मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरी बेटी, हम लोग इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम नए लोग को कैसे आगे बढ़ाएं, इनको किस तरह से हमने 1-2 साल सिखाया, पेश कर रहे. आप टेलर देखोगे, आपको फिल्म अच्छी लगी, टेलर अच्छी लगी तो आप जाइए. आपको अगर गंदी लगी, नहीं लगी तो खुला हमारे सामने बोल सकते हैं इस फिल्म आपने अच्छी नहीं बनाई. जानिए, क्योंकि आप बेहतरीन एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो मुझे लगता है लोगों को भा रहा है, और वो आपकी तालियां की गूंज उसको साबित करती है. आपके लिए एक फिल्म और उसका किरदार और चॉइस ऑफ फिल्म्स कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, या आपको लगता है कि ये मेरी पहली है लेकिन मेरी आखिरी फिल्म है, इसके अंदर सब कुछ देना है? हाउ, आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है एक फिल्म के लिए? मुझे लगता है वी गॉट वेरी लकी विद दिस. समटाइम्स इट्स लाइक अगर आप डेब्यू कर रहे हो तो कोई आपके साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता है जो आपको हर तरीके का चीज़ें करने को मिले. इस फिल्म में it's quite the opposite. Master Ji is a gutsy man to be doing this. He has taken this chance of having romance, action, comedy, family, emotions, everything mixed beautifully in one film. एंड आई थिंक हम बहुत बहुत लकी हैं क्योंकि हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें खेलने को मिल गई, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल गई. अगर ये एक इमोशनल फिल्म होती तो शायद पीपल्स पर्सपेक्टिव वुड हैव बीन कि हाँ, शी इज़ गुड इन टूवर्ड्स इमोशनल थिंग्स, और इफ इट वाज जस्ट अ कॉमिक फिल्म things would have been different. Here we have everything, and
how beautifully everything is depicted into a simple story. I think that's what matters a lot. And when we heard the story first, I think that did not matter to us as much as the fact that Master Ji was a part of this project. So I was, anyways, very, very ready to be on board. But the film also is very, very new. It's catchy. People will like it. They will love it. I just know that. It has a mix and blend of everything and anything. देखिए कहते हैं ना एक सबसे अच्छी फिल्म की क्या बात होती है, उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। और आपको इसमें पूरा भरपूर एंटरटेनमेंट मिलेगा, आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने वाले हो। इको में आएगा एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट। बिल्कुल शिवांग भाई, आपसे जानूँगा क्योंकि एक गाना हमने देखा शिव के ऊपर था, क्योंकि आई एम ऑल्सो कितना क्योंकि आसान नहीं होता है, एक गाना होता है लेकिन उसके अंदर जब आप उस पर परफॉर्म कर रहे थे शिव के गाने पे, तो गूज बम्स बहुत आते हैं क्योंकि वो एनर्जी आप वो फील करते हैं। एक तो गणेश सर की एनर्जी थी, एक शिव की एनर्जी थी, जो आप कैसा लगा आपको? बिकॉज जो मैं भस्म देख रहा हूँ और जिस तरीके से आपके स्टेप्स देख रहा हूँ, वो सारे ही वो भी एक कॉम्बो है एक गाने में परफॉर्मेंस का। उस समय आप कौन सी एनर्जी फील कर रहे थे व्हेन यू वर डांसिंग? आई फील कि म्यूज़िक एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, एंड व्हेन इट मीट्स प्रेयर्स इट बिकम्स डिवाइन। जब स्पिरिचुअलिज्म का उसको टच मिल जाता है, इट बिकम्स समथिंग डिवाइन क्रिएशन। एंड आई फील कि शिवोहम गाने में वो हुआ है। मैं जब भी सुनता हूँ आई गेट गूज बम्स। मुझे सबसे ज़्यादा मैं वही गाना सुनता हूँ, इवन मैं जिम में भी वही हेडफोन्स लगा के, मुझे थकावट आती ही नहीं है। इट्स दैट एनर्जी। एंड मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे शूट के पहले दिन हमने वो गाना शूट किया था, या एंड देसी बंदा हमने दिन भर शूट किया, एंड इवनिंग में हमने शिवोहम शूट किया। सो देसी बंदा में मास्टर जी मुझे डायरेक्शन दे रहे थे कि हाँ ओके दिस इज़ गोइंग राइट, ओके वी शुड रिटेक दिस वन। बट शिवोहम में आई वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम एंड थिंग्स बिकम वेरी डिफरेंट व्हेन ही इज़ स्टैंडिंग बिसाइड्स, राइट। पहले तो जैसे मैंने बताया कुछ देर पहले कि आई वॉज वेरी शाय, बट मास्टर जी ने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया, अपने बेटे जैसा मुझे प्यार दिया, एंड ऐसा बॉन्ड बन गया ना। तो हमने वो गाना, आप बिलीव नहीं करोगे, 2 घंटे में शूट किया। वाह, 2 ही घंटे में शूट किया। देखिए जब मास्टर जी होते हैं तो सब चीज़ पॉसिबल है। जी, मुझे लगता है कि वो definitely। 2 घंटे का भी 1 घंटा हो जाएगा जब नेक्स्ट टाइम अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं मास्टर जी। भाई क्योंकि जब आप आते हैं इंडस्ट्री के अंदर, बहुत सारी कुकड अप स्टोरीज होती हैं, अपने आप को कैसे लाना है, किस तरह मेंटेन करना है, किस तरीके से चीज़ों को अपनाना है, किसको सबसे ज़्यादा आप देखना पसंद करते हैं इंडस्ट्री में, अगर मैं जानूँ आपसे? आई वुड से शाहरुख खान सर इज़ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन, क्योंकि मैं उनको रिलेट कर पाता हूँ, बिकॉज वो भी एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आए थे। ही ऑल्सो यूज टू डू थिएटर, मैं भी कॉलेज टाइम में थिएटर करता था। एंड मेरे कोई पहचान वाले लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया कि शाहरुख सर पहली फिल्म में जितनी मेहनत करते थे, जितनी लगन जान लगाते थे, वो अब भी उतनी ही जान लगाते हैं। एंड मास्टर जी को मैंने देखा है, मास्टर जी ने थोड़ी देर पहले बताया कि कोरियोग्राफी इज़ माई थिंग, बाकी सब मुझे पसंद नहीं है, बट आई हैव टू टेल दिस कि मास्टर जी इज़ द HOD ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, वेदर इट बी म्यूज़िक, डांस, इवन एक्शन। आप बिलीव नहीं करोगे, मास्टर जी फाइनल टच जो काम होता है ना, जो जिससे चीज़ एकदम वाह अब मज़ा आ गया, वो मास्टर जी का काम है हर डिपार्टमेंट में। इवन आप शिवोहम गाना सुनेंगे, उसमें वो बेल वाला सेक्शन आता है, आंखें खुलती है बंद होती है, मैं नोटिस कर रहा था, वो बीट्स पे था सब। जी यहाँ ये म्यूज़िक मुझे चाहिए, वहाँ वो चाहिए। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मास्टर जी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, नॉट ओनली टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, बट आई वॉज इन दी प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस फिल्म। जैसे अगर मास्टर जी ने मुझे बुलाया नहीं होता कि यू कम देखो काम कैसे होता है, मैंने हर चीज़ सीखने का ट्राई किया, म्यूज़िक कैसे बनता है। तब हम म्यूज़िक डायरेक्टर के पास गए थे, तब मास्टर जी ने बताया था, आई रिमेंबर दैट वेरी प्रोफाउंडली, कि मुझे यहाँ बेल चाहिए, मुझे फिर ये ऐसे एस्केलेट करेगा, फिर क्रिसेंडो बनेगा। मुझे बिलीव ही नहीं होता था, इवन आई स्टिल कैनॉट डाइजेस्ट इट कि एक इंसान
इतनी सारी खूबियाँ और इतने परफेक्शन के साथ कैसे कर सकता है हमेशा। एंड इसीलिए मास्टर जी मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं। एंड एवरी डे मैं कुछ ना कुछ सीखने का ट्राई करता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू बी ही स्टूडेंट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। बिल्कुल मास्टर जी को एक ही चीज़ है जो नहीं करना आता, जी एक ही चीज़ है मास्टर जी जी को नहीं करना जी आता है, रिलैक्स और चिल इन लाइफ। ही कैन नॉट डू दैट। ही इज रेडी टू वर्क हार्ड 24/7. It's okay for him not to sleep, it's okay for him not to eat. He is working 24/7. He is relentlessly just working and giving his best every single minute of his life. यानी इसलिए कहते हैं कि मास्टर जी इंस्पिरेशन है बहुत लोगों की, और इंस्पिरेशन ऐसे नहीं बना जाता। Definitely. And there's not one thing that we've learned from him. There's multiples of things that we've learned from him, and we still are learning. आप किसको देखते हैं अपनी लाइफ में? आप क्योंकि अब एंट्री है, इतना बेहतरीन किरदार है, मास्टर जी आपके साथ है, फिर भी एक ऐसा एक्टर जिसको आपको लगता है कि यू फॉलो, यू सी हर इंटरव्यूज, यू सी हर एक्टिंग, किसको आप ज़्यादा फॉलो करते हैं? मुझे not just because of acting but as a human रेखा जी बहुत पसंद है मुझे। हम कल ही एक्चुअली हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट था एट JW मुंबई, एंड आई मेट रेखा जी। उनकी ऑरा में ही एक डिफरेंट चार्म है, मतलब मुझे उनको देख के एक डिफरेंट एक्साइटमेंट, ब्लड फ्लो, रश, एवरीथिंग हैपेंस इनटू माय बॉडी। आई जस्ट लव हर लाइक एनीथिंग। She is sweet, she's humble, she's just a gem of a person, and I want to be like her, all full of love. Yeah. क्योंकि अब एक पूरी एंटरटेनमेंट मसाला फिल्म आ चुकी है, गाने बेहतरीन हैं, बहुत लोगों की आवाज़ से गूंजेगा थिएटर, एक्शन बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट इसके बाद पुष्पा 2, क्योंकि हमको पुष्पा 2 के बाद एक स्टार्टिंग हो चुकी है उसकी नेक्स्ट उस 3 की भी, जो हमें मैत्री जी ने बताया, लेकिन उसमें क्या धमाल हमें देखने को मिलेगा? नहीं, अभी तक तो मुझे सचमुच उन्होंने बोला होगा, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं पुष्पा 3 का। राइट नाउ तो मैं साउथ में बहुत सारी फिल्में कर रहा हूँ। एक चिरंजीव सर का गाना कर रहा हूँ, एक KGF का जो हीरो यस उसके साथ टॉक्सिक की है मैंने। फिर मैंने रामचरण का एक RC16 फिल्म आ रही है। ऐसे 3-4 फिल्में, फिर एक अभिषेक नामा की फिल्म है। तो ऐसे साउथ में ऐसे 5-6 फिल्में कर रहा हूँ। और फिर मेरी बॉलीवुड में सन ऑफ सरदार 2 आ रही है, दे दे प्यार दे 2 आ रही है। फिर अभी एक धर्मा की वरुण के संस्कारी वो आ रही है। तो बहुत सारी फिल्में लाइनअप एज अ कोरियोग्राफर। और उस दौरान 21 मार्च को मेरी फिल्म आ रही है, जो बहुत सारे किस लेके आएंगे मेरी लाइफ में। मुझे मालूम है बहुत सारी पप्पियाँ मिलेंगी मुझे ऑडियंस की तरफ से, यंगस्टर्स की तरफ से, मास्टर जी को, मेरी वाइफ, हमारी फैमिली को। भरपूर लोग जाएंगे फिल्म देखने थिएटर में, क्योंकि मैंने इतना बहुत दिल से कहा है कि प्लीज़ यंगस्टर्स को आगे लेके आओ। तो वो मेरी बात सुन ले तो बहुत अच्छी बात है, जिससे मैं जागूँ ना जागूँ, बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस वाले जाग जाओ, नए लोग को ब्रेक दे। हर कलर का एक अलग महत्व है। आपको हंसने का मौका मिलेगा, आपको एंटरटेन होने का मौका मिलेगा, आपको इमोशनल होने का मौका मिलेगा, और एक ऐसी राइड होगी, जॉय राइड, जिसको मुझे लगता है कि हर ऑडियंस अपनी सीट पे बैठ के एंजॉय करेगी। पिंटू की पप्पी की राइड्स। पिंटू की पप्पी की राइड। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।